हेलो गाइस, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले रियलिटी ऑफ प्रो फर्म्स और द फंडेड फर्म्स। तो आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है राइट टू बाय दिस चैलेंजेस। सो यहाँ पे कैसे रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं, 5K, 10K, 25K, 50K, 100K और 200K। सो आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये सब चीजें पता चलेगी कि आपको इसमें चैलेंजेस बाय करना है या नहीं करना है। तो ये क्या रियली स्कैम है या कैसा है, ये सब चीजें मैं इन दिस वीडियो और एक क्लियर पिक्चर दूंगा आपको इस प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, सो ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, नॉट एनी स्पेसिफिक टू एनी फंडेड फर्म। सो बेसिकली इनकी ये चीजें क्यों रहती है, ये लोग कितने सस्ते में ये चैलेंजेस क्यों देते हैं, ठीक है, ये सब चीजें ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सब रियलिटी पता चल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, ये प्लेटफॉर्म्स अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है, बड़े बड़े से लेके ठीक ठाक जिनके भी सब्सक्राइबर अच्छे हैं, सो वो लोग प्रमोट क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे है कि बहुत ज्यादा पैसा वो लोग देते हैं टू प्रमोट देयर फंडेड फर्म्स। ठीक है, यू सी देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स इन द मार्केट, स्पेशली इन द क्रिप्टो एज वेल एज इन द फॉरेक्स। सो आप देखोगे उसमें क्यों इतना प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स के पीछे इनको लाने में, इतना सस्ते में देने में क्या है कि इनको मालूम है कि मोस्टली ट्रेडर्स दे विल नॉट क्रैक। ठीक है, वो पास ही नहीं कर पाएंगे चैलेंज। अगर फेज 1 भी निकाल दिया आपने, फेज 2 में फेल हो जाओगे। ठीक है, और इतने स्ट्रिक्ट रूल रहेंगे कि आप इसमें एक ना एक रूल तो ब्रेक ही करोगे और उसमें क्या होगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आपको अगेन एक न्यू चैलेंज बाय करना पड़ेगा। तो इसमें चैलेंजेस क्या है कि आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर होगे तो आपको कोई चैलेंजेस नहीं है। सो आपको इसमें चैलेंजेस समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। आप अगर नए ट्रेडर हो और आप अगर ये परचेस कर दोगे इसके चैलेंजेस, ठीक है, 5K का आप पकड़ लो एक छोटा छोटा, और 2K भी आ रहे, सम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं 2K से भी। अब ये बहुत ज्यादा बूम में है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चैलेंजेस बाय कर रहे हैं क्योंकि सस्ता मिल रहा है। लेकिन आपको इसके पीछे की रियलिटी नहीं समझ में आ रही। आप सस्ता लेके लॉस कर दोगे, ये अकाउंट पूरा ब्लो हो जाएगा क्योंकि इतना डिसिप्लिन आप नए ट्रेडर होना नहीं हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा इसके पीछे, ये प्लेटफॉर्म्स की आइडिया क्या है, क्यों लाए इन लोगों ने इतना और बूम क्यों चल रहा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आप अगर डायरेक्टली क्रिएट करोगे एक्सनेस या दूसरे भी जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, उसके अलावा अगर प्लेटफॉर्म में चाहोगे तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है। सो फर्स्टली हम ये समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप अगर एक्सनेस में पैसे डालोगे तो आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आपका है डायरेक्टली। ठीक है, विच इज लाइव अकाउंट। ठीक है, आप जितना भी $100 मान लीजिए और उसमें से 5% आपने निकाल लिया तो $5। ठीक है, 100 का। सो आपका वो प्रॉफिट डायरेक्टली आपके अकाउंट में वो विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इसमें फंडेड फर्म्स का क्या रहता है कि आपको पहले चैलेंज पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसका फेज 1 रहता है, फेज 2 रहता है और देन आपको रियल अकाउंट मिलता है फंडेड फर्म्स के। डिपेंड ऑन द चैलेंज आप कौन सा बाय कर रहे हो। इंस्टेंट फंडिंग भी रहता है इसमें, लेकिन उसके पैकेजेस बड़े रहते हैं, उनके प्राइसेस बड़े रहते हैं। ठीक है, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मत लेना। ठीक है, आप फेज 1 फेज 2 कीजिए सो दैट आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओ। ये प्लेटफॉर्म्स किसके लिए, जो डिसिप्लिन ट्रेडर है। लेकिन उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ ये बहुत लेंथी प्रोसेस होगी। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चेक किया है इसमें क्या ड्रॉबैक्स है क्या नहीं है, मेरे थ्रू, मेरे ओन एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, अभी इसमें आप चैलेंज बाय कर लिया आपने, मान लीजिए 2 स्टेप का बाय कर लिया। अभी फेज 1 के लिए आपने मान लीजिए एक 5K का आपने अकाउंट परचेस कर लिया। तो क्या करते हैं ये लोग, फेज 1 में क्या रहता है, 8% का टारगेट लेने के लिए बोलते हैं और सेकंड फेज में 4 to 5% का टारगेट लेके आप फेज 2 क्लियर कर सकते हो। सो मान लीजिए आपने फेज 1 क्रैक कर लिया। ठीक है, 8% का आपने टारगेट अचीव कर लिया और फेज 1 क्रैक कर लिया। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर फेज 1 ही निकाल नहीं पाते क्योंकि 8% का रहता है, उनका 1% ड्रॉप डाउन हो गया। मान लीजिए पहला ट्रेड लिया आपने, वो लॉस में गया। ठीक है, 1% या 2% लॉस में गया। सो आप क्या करोगे, अगेन ट्रेड लोगे, अग्रेसिव जाओगे। आपकी मेंटेलिटी क्या हो जाएगी, मुझे लॉस जल्दी से रिकवर करना है और मुझे ये चैलेंज पास करना है। सो आपकी ये मेंटेलिटी चालू हो जाएगी लॉस के बाद। ठीक है, अगर आपने इवन दो प्रॉफिट भी किया, $25-30 या $100 का प्रॉफिट भी किया, तो आपको क्या लगेगा कि अगेन मैं एक ट्रेड लेता हूँ, और ट्रेडिंग के चक्कर में आप चले जाओगे और ये अकाउंट ब्लॉक कर दोगे। मान लीजिए आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो ये केस में। ठीक है, फेज 1 में आपने $100 बना लिया, $200 बना लिया और लॉस भी कर लिया और रिकवर भी कर लिया। ठीक है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, ओके, 1 वीक या 4-5 डेज ऐसे जाएगी आपके। ठीक है, ये चैलेंज क्रैक करने में। देन आपको एक दिन बाद या तुरंत कोई फंडेड फर्म देते तो आपको एक फेज 2 का अकाउंट मिल जाएगा। फिर आप में उसमें चैलेंज आप स्टार्ट कर दोगे।
तो आपको क्या लगेगा, वहां पे एक आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी कि भाई मुझे मेरा टाइम गया है अभी, या मेरा प्रीवियसली मैंने ब्लो आउट किया है, अभी ये मैंने क्रैक किया, मेरे को जल्दी से जल्दी निकालना है अकाउंट। तो आप क्या करोगे, एग्रेसिव चले जाओगे, लॉट साइज बढ़ा दोगे। आपके पास वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा, कुछ नहीं है, वो साइकोलॉजी का खेल है, ठीक है। ये ट्रेडिंग में आपके पास अगर ठीक ठाक साइकोलॉजी है, ठीक है, एकदम प्रॉपरली स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करके आप चलोगे तो ही एक क्रैक कर पाओगे। अभी मान लीजिए आपने फेज 2 भी क्रैक कर लिया, अभी फेज 2 में आपने क्रैक करने के बाद आपको डायरेक्टली फंड, रियल फंड के लिए अकाउंट मिल जाएगा। तो उसमें क्या रूल्स रहेंगे, उसमें बहुत सारे रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। आप प्रोफॉर्म्स टू प्रोफॉर्म्स ये डिपेंड करता है आगे, ठीक है। कुछ कुछ प्रोफॉर्म क्या रहता है कि इसमें ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन रहता है। अभी मान लीजिए आपने 10,000 का अकाउंट लिया है, ठीक है, तो अभी रियल अकाउंट में कैसे चीज रहती है कि ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन रहता है। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, जो प्रोफॉर्म्स है, वो क्या करते हैं, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। मतलब क्या रहता है इसमें कि आपने मान लीजिए 10,000 पे 3% प्रॉफिट बना लिया, दैट इज 300 रुपीज, ओके, 10,300 आपका हो गया। अभी उसका 3% का डेली ड्रॉडाउन का क्राइटेरिया रहेगा, 3 या 4 या 5% का। तो वो लोग क्या करते हैं, आपने मान लीजिए 300 का प्रॉफिट कर लिया वही दिन में, और वही दिन में आपने 3% का ड्रॉडाउन कर लिया। मतलब क्या, 10,300 में से 300 भी आपके चले गए ना, वो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। सो आपने वो रील ब्रिज कर दिया, ठीक है। वो क्या करते हैं, 10,300 है ना, उसके ऊपर 3% कंसिडर करेंगे, और उतना 3% का आपने उसमें ब्लो आउट कर दिया, ड्रॉडाउन हो गया आपका, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर डालेंगे। इतने स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं, ठीक है। आपने वो नहीं कंसिडर कर रहे 10,000 पे, मतलब स्टैटिक ड्रॉडाउन रहता है और एक तो ट्रेलिंग रहता है। तो ये क्या करते हैं कि ट्रेलिंग देते थे जो रियल फंड है, क्योंकि उनको बेनिफिट तभी होगा जब आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। आपने कोई ना कोई रूल ब्रेक करेगी, आप नया अकाउंट परचेस करोगे, सो दे विल मेक द मनी, ठीक है। उनके स्टार्टिंग चैलेंज कोई कोई देता है $30 या $50। आप बड़े बड़े अकाउंट परचेस करोगे तो उसमें $100 से चले जाते हैं, या $200, जो बड़े बड़े अकाउंट्स रहते हैं उसमें ऐसे चले जाते हैं $300 वगैरह। सो उनको जितना आप ब्लो आउट करोगे, जितना अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा, नया अकाउंट परचेस करोगे, इन दैट मैनर दे विल मेक द मनी। और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं कि ये लोग प्रोफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक तो पैसे मिले रहते हैं, एक बड़ा पैसा, और ऊपर से आप अगर उनके थ्रू जाओगे उनको एक कमीशन मिल जाता है। सो जितना आप परचेस करोगे उतना उनका बेनिफिट है, ठीक है। आप डिसिप्लिन ट्रेडर होना चाहिए, तभी जाके आप पैसा वहां पे बना पाओगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा आपका, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, आपको पूरा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आपको फिर से नए 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 चले वही लूप में चले जाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ता है। और अगर आप डिसिप्लिन भी ट्रेडर हो ना, इसको अगर एक्चुअल कमाई करने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आपको तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। सो आपके पास बहुत सारा पेशेंस भी होना चाहिए डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। सो ये चीजें भी आपको मैटर, ये कंसिडर करना चाहिए बिफोर बाइंग द प्रोफॉर्म्स का जो भी चैलेंज है वो वगैरह, ठीक है। सो आपको ये चीजें कंसिडर करोगे, देन ओनली विल मेक द मनी, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है, आपको जल्दी तुरंत नहीं पैसे मिलने वाला है। अगर आपने इवन दो लाइव अकाउंट या रियल अकाउंट डायरेक्टली परचेस भी कर लिया, बहुत सारे प्रोफॉर्म्स देते हैं वो लोग चीजें, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी वो चेक करना पड़ेगा कि आप उसमें पैसे बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। अगर वहां पे आप पैसा बना पाओगे ना, तो यहाँ पे भी एक्सनेस या दूसरे भी जो डायरेक्टली लाइव अकाउंट आपका पैसा डालिए, उतने अकाउंट से आप ट्रेड लीजिए, वहां पे भी आप डायरेक्टली पैसा कमा सकते हो। सो ये चीजें जस्ट है, उनको मालूम है कि ये ट्रेडर्स दे विल मेक द लॉस, जस्ट वो कम पैसे देते, कम पैसों में चैलेंज देते, 5,000 का 100K का अकाउंट दे रहे। सो आपको ये ग्रेड लगेगा कि भाई मेरे को बड़ा अकाउंट मिलेगा, मैं बड़ा पैसा बनाऊंगा, नहीं, ऐसी चीजें नहीं है गाइस। सो ये चीजें आप फर्स्टली समझ लीजिए। आप आपके खुद के पैसे से अगर ट्रेड लोगे, डिसिप्लिन बनाओगे, तभी पैसा बनेगा और रियल मनी ही रहेगा। अननेसेसरली आप ब्लो आउट करते रहोगे चैलेंज के स्ट्रिक्ट रूल में, और अगेन वही वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती रहेगी, अगेन आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। ये सब चीजें बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं देख चुका हूँ, ठीक है। सो ये चीजें आपको अवॉइड करने के लिए मैंने ये चीजें आपको बताना एक समझा कि भाई नए जो ट्रेडर्स है वो ये चीज में या ट्रैप में, उनको इन ओवरऑल आपको ये रियलिटी पता होनी चाहिए कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो ही आप जाना, नहीं तो आप ये 101% कह रहा हूं कि ये आपका अकाउंट ब्लो आउट होने वाला है। प्रोफॉर्म्स आप क्रैक भी कर ले, रियल अकाउंट भी मिल गया आपको, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी ज्यादा देर तक, ठीक है। ये कौन सा आपका रूल ब्रीच हो जाएगा एंड देन अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट कीजिए। अगर करना ही है आपको प्रोफॉर्म्स में, तो स्मॉलर अकाउंट का जितना भी कम साइज का कम डॉलर का है वो चैलेंज परचेज कीजिए और ट्राई कीजिए। लेकिन मैं एज ए पर्सनल मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको रियल मनी कमाना है तो आप थ्रू एक्सनेस या दूसरे भी जो एक्सचेंजेस है आप उसके थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो,
ठीक है। सो आपको ये सब चीजें समझ लीजिए एंड देन यू विल डिसाइड, ठीक है। आपका खुद का दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्यों करना है, ठीक है, क्योंकि इसके बिहाइंड मोस्टली रहता है कि ट्रेडर्स लॉस करते हैं और दे विल मेक द मनी। आई होप सो गाइस आपको ये सब चीजें समझ में आ गई और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लोगे कि टू गो विद द प्लेटफॉर्म्स ऑफ द एक्सचेंजेस, ठीक है। सो डायरेक्टली लाइव ट्रेडिंग विथ योर ओन फंड्स, ठीक है, जो भी कम होगा या ज्यादा होगा आपका जैसे भी हो, ठीक है, रिस्क एपेटाइट। लेकिन ऑलवेज फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट गाइस, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेली का 1 to 2% से ज्यादा लॉस नहीं लेना है आपको। उससे ज्यादा लॉस हो रहा है तो डायरेक्टली टर्मिनल क्लोज कर दीजिए, डन फॉर द डे, टेक द रेस्ट फॉर द डे और द नेक्स्ट डे इवन यू टेक द रेस्ट, प्रिपेयर योर माइंड, बी काम एंड कम बैक अगेन, ओके, ठीक है गाइस। और ज्यादा ग्रीड में मत जाइए, ठीक है। आई होप सो ये आपको सब चीजें पता चल गई होगी। आई होप सो आपको प्रॉपरली ये समझ में आ गया होगा रियलिटी ऑफ प्रो फर्म्स, ठीक है गाइस। अगर ये पसंद आया होगा तो लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।